मंडे। मंडे तो होना चाहिए, 2 दिन की छुट्टी मिल गई। हाँ ठंड है ये। ठीक है, एरर बेस दोबारा समझ लेते हैं। अब एरर बेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अगेन किसका टाइप है, इन बैंड का। मतलब आप कुछ रिक्वेस्ट भेजोगे और रिस्पॉन्स में पता चल जाएगा कि क्वेरी एग्जीक्यूट करी है, क्या आउटपुट आया। तो एरर बेस का काम होता है, अटैकर कुछ ऐसी क्वेरीज भेजता है जो सर्वर पे जाएगी, और डेटाबेस पे जब वो क्वेरी को फॉरवर्ड करेगा सर्वर, तो डेटाबेस कुछ एरर जनरेट करके सर्वर को देगा, और वो सर्वर उस एरर को कहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, डेटाबेस। उस एरर में क्या मिल जाएगा अटैकर को, अटैकर को उस एरर में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है उसको समझ लीजिए। तो एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन से नॉर्मली अटैकर क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग किस तरीके की होती है, एरर में सबसे पहले आपको पता चल जाता है टाइप ऑफ डीबीएमएस, कि कौन सा डीबीएमएस यूज कर रहा है। जैसे कि माई सीक्वल, एम एस सीक्वल, कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो सर्वर यूज कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अलग अलग डीबीएमएस में अलग अलग क्वेरीज यूज होती है। उसमें कमेंट करने का तरीका अलग है, सबस्ट्रिंग का तरीका अलग है, इफ एल्स की कंडीशन देने का तरीका अलग है। बहुत सारी चीजें हैं जो जो एडवांस लेवल में अगर आप डेटाबेस के बारे में पढ़ोगे, डीबीएमएस के बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ओरेकल की क्वेरीज, माई सीक्वल की, एमएस की, सबकी अलग अलग क्वेरीज होती है। तो सबसे पहले अटैकर को ये पता चलेगा एरर के थ्रू कि वो टाइप ऑफ डीबीएमएस क्या है। इतना तो हर एक में पता चल जाता है कि अगर वल्नरेबल होगा एरर बेस से आपका सर्वर, तो वो इतना तो जरूर बता देगा कि टाइप ऑफ डीबीएमएस क्या है। अब इसके साथ और क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, वर्जन। डीबीएमएस का वर्जन कौन सा यूज कर रहा है, माई सीक्वल का कौन सा वर्जन है जो सर्वर रन कर रहा है, ये आपको पता चल सकता है। इसके अलावा एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या है, ये भी पता चल सकता है। हर सिचुएशन में नहीं, बट हाँ कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट भी पता चल जाए। जैसे भी आप लोग लास्ट क्लास में शायद मैंने आपको एक एक्सएसएस की वल्नरेबिलिटी रियल वेबसाइट पे दिखाई थी। तो वहां पर एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई आ रही थी। वो जो स्टेटमेंट थी जहां पर वो सिंगल कोट या हेलो वर्ड जो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो कहाँ पे लिखी आ रही थी, एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल स्टेटमेंट ही था वो, जहाँ पे मारिया डीबी डेटाबेस यूज हो रहा था। मारिया डीबी बताया था ना, है ना। तो वो वही चीज आपको बता रहा था, वो एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन था वहां पे, क्योंकि डीबीएमएस का टाइप पता चल रहा था, वर्जन, और साथ में क्या पता चल रहा था आपको, एसक्यूएल स्टेटमेंट। और एसक्यूएल स्टेटमेंट अगर आपको पता चल जाए, तो क्या पता चल सकता है आपको, एक तो कॉलम्स के नाम और टेबल के नाम। ये बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है जो आपको बाहर रह के पता चल सकती है कि टेबल का नाम क्या है। एक तो टेबल का नाम पता चल ही जाएगा, और कॉलम्स के नाम अगर यहाँ पर लिखे हुए हैं या फिर कंडीशंस में दे रखे हैं, ये भी क्या है, कॉलम के नाम ही है। वेयर के बाद जो कंडीशन आप देते हो उसमें किसके नाम डालते हो आप, कॉलम नेम, कि इस यूजर्स टेबल के कौन कौन से कॉलम है जिसके अंदर कुछ वैल्यू कंपेयर करना है आपको। तो वो कुछ डेटा आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, जहां पर आप लिख सकते हैं टेबल नेम, कॉलम नेम। ये कुछ कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड करता है एरर बेस्ड। इसके अलावा और क्या है, ये तो चलो कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आपने यूज कर लिया कंटेंट। इसके अलावा एरर्स का आने का मतलब ये भी है कि आपने कुछ गलती करी है, मैंने कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड करी, मुझे एरर मिले, तो मैं एरर से समझ जाऊंगा ना कि मेरी गलती क्या है। वो एरर आपको ये बता देती है कि आपने ये गलत प्रोवाइड कर रखा है, तो मैं उसको इसको सही करूंगा। तो एरर बेस्ड से आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी गलती क्या है, आपने जो स्टेटमेंट दी है उसमें गलत क्या है, वो भी हमें पता चलता है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन से। समझ आया। तो बहुत बेसिक टाइप ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन है जिससे आप डेटा एक्सेस तो नहीं कर पाते, बट आप ये कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग की कुछ चीजें हैं, एरर्स के बारे में आपको पता चल जाता है यूजिंग एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। समझा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूनियन और ब्लाइंड। ब्लाइंड टफ है बहुत परफॉर्म करना, इसको परफॉर्म करना इतना इजी नहीं है। यूनियन बहुत सिंपल है परफॉर्म करना, और बहुत सी ज्यादा इफेक्टिव भी है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव और खतरनाक एसक्यूएल इंजेक्शन का टाइप यूनियन बेस्ड ही होता है। ठीक है। और बहुत सिंपल, अगर आप इसकी कॉन्सेप्ट को समझ जाओ तो बहुत सिंपली आप इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, जैसे भी आपने कुछ कीवर्ड्स पढ़े जो एसक्यूएल के थे, जैसे एंड हो गया, फ्रॉम हो गया, सिलेक्ट, वेयर, ये कुछ कीवर्ड्स थे जो भी आप लोगों ने पढ़े एसक्यूएल के। वैसे ही एक और कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन वर्ड आपने कभी ना कभी सुना होगा मैथ्स में, सेट्स में, राइट। क्या होता है यूनियन का मतलब,
एक साथ कंबाइन करना, राइट? जैसे आपके पास दो अलग अलग सेट हैं, फॉर एग्जांपल एक सेट में 1 2 3 4 है, दूसरे में 5 6 7 8 है। जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो आप उनको कंबाइन करके एक साथ लिख दोगे कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी वैल्यूज। यूनियन का मतलब होता है दो अलग अलग सेट्स को कंबाइन करना। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, किसको कंबाइन करते हो? दो अलग अलग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के आउटपुट को आप एक साथ क्या कर देते हैं, कंबाइन करते हैं। मतलब मान के चलो मुझे, जैसे आप लोग लिनक्स में दो कमांड, या विंडोज में आपको दो कमांड एक साथ एग्जीक्यूट करनी होती है, तो आप डबल एंड ऑपरेटर लगा के उनको एग्जीक्यूट कर देते हो। वैसे ही मुझे एक स्टेटमेंट के साथ एक और एसक्यूएल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें? यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। जहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो आपको पता है सर्वर ने लिखी होगी, हम तो नहीं लिखेंगे पहली स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कौन लिख के रखेगा हमारे लिए? सर्वर, जिसके अंदर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बट हाँ, उसके वैल्यूज को आप छेड़ सकते हो, उनके वैल्यूज को आप ऑल्टर कर सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट जो अटैकर प्रोवाइड करता है, वो सेकंड स्टेटमेंट मेलिशियस होती है, जो कुछ मेलिशियस डेटा एक्सेस करके सर्वर तक लेकर आती है, मतलब क्लाइंट तक लेकर आती है। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए कि यूनियन के केस में क्या होगा, आप दो एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज कर रहे होगे। तो एक सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आएगी, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट वन, फिर लिखा होगा यूनियन, और उसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट टू। तो यूनियन बीचों बीच में लिखा होगा, और उसके लेफ्ट साइड में एक स्टेटमेंट होगी, और उसके राइट हैंड साइड में दूसरी स्टेटमेंट होगी। अब ये जो दूसरी स्टेटमेंट है, ये क्रिएट करने के लिए आपको कुछ चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं, क्योंकि यूनियन की कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इन कंडीशंस की बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे यूनियन के ऊपर। कंडीशंस क्या है, क्योंकि यूनियन आप हर जगह हर एक सिचुएशन में नहीं कर सकते, उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। बट हमेशा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट जो है यूनियन के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी हुई है, वो सर्वर ने लिखी है, और इसके राइट हैंड साइड में जो लिखी हुई है वो आपने लिखी है। आप बता दो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि वो यूजर्स के टेबल के अंदर से कुछ डेटा फेच कर रहा है। राइट हैंड साइड में आप लिख दो कि मुझे अकाउंट्स टेबल के कुछ डेटा को फेच करना है, या किसी और टेबल के कुछ डेटा को फेच करना है, वो आप राइट हैंड साइड में लिख दो। आउटपुट दोनों स्टेटमेंट्स के कंबाइन होके एक साथ आपको दिख जाएगा आपके स्क्रीन पे। लेफ्ट हैंड साइड का भी आउटपुट मिलेगा, उसी में कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट का भी आउटपुट मर्ज होके लिखा होगा। तो ये किसके अंदर किया जाता है? यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आप दो स्टेटमेंट्स के आउटपुट को मर्ज करके एक साथ देख सकते हो स्क्रीन पे, बट उसके लिए कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। समझ आया? लास्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए क्या होता है। ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन वो होता है जहां पर आपने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, और रिस्पॉन्स में डायरेक्टली आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आउटपुट क्या है। मतलब एरर बेस में क्या था, मुझे आउटपुट डायरेक्टली मिल गया, एरर मिला तो मैं समझ गया। अब यूनियन बेस में मुझे कुछ एडिशनल आउटपुट मिल रहा है सेकंड स्टेटमेंट का, तो मुझे समझ आ गया कि हाँ, यहाँ पे यूनियन बेस एसक्यूएल इंजेक्शन है। बट ब्लाइंड में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे, सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बट उस रिस्पॉन्स में आप ट्रू और फॉल्स, बूलियन का मतलब क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। आप वहां से आप सर्वर को बोलोगे कि ये ट्रू कंडीशन है, और अगर सर्वर में एक्चुअल में वो कंडीशन ट्रू होगी, तो सर्वर आपको अलग रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी, तो सर्वर आपको अलग तरीके से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने सर्वर से पूछा, आप पूछोगे सर्वर से कि अगर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है या नहीं, अगर है या नहीं, अगर है तो आउटपुट ये देना है, अदरवाइज ये देना है। तो आपको वो अलग अलग आउटपुट प्रोवाइड करेगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर नेम उस डेटाबेस में हुआ, तो आपको आउटपुट कुछ और मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट कुछ और मिल सकता है। वो कहलाता है बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, जहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यू के हिसाब से वो आपको आउटपुट बताता है। कंडीशन ट्रू डालोगे तो आउटपुट भी ट्रू मिलेगा, कंडीशन फॉल्स डालोगे तो कुछ और आउटपुट नहीं पड़ता है। वो आउट में कंडीशन ट्रू डाली तो एरर नहीं मिला, कंडीशन फॉल्स डालते ही आपको एरर मिल रहा है। तो ये भी पता चल रहा है आपको कि हाँ, अगर मैं कंफर्म कर रहा हूँ, जैसे 1 = 1 डालोगे तो ट्रू है कंडीशन, आपको भी पता है, वो आपको एरर नहीं देगा। जैसे आपने 1 = 0 डाला, वो आपको सामने से एरर दे सकता है। तो वहां पर आपको पता चल रहा है कि अलग अलग रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। एरर बेस तो हो गई, ठीक है। अब मैं एरर बेस से आप डेटाबेस के कंटेंट थोड़ी एक्सेस कर पा रहे हो।
लेकिन ब्लाइंड से एक्सेस कर पाओगे आप। हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ अगर वो ट्रू है तो मुझे एरर नहीं मिल रहा है, ये मुझे पता चल रहा है। और जैसे ही मैं जो कंटेंट 1 = 0 डाल रहा हूँ वो फॉल्स है, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि वो ब्लाइंड रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। ब्लाइंड रिस्पॉन्स मतलब कि जो वो रिस्पॉन्स है उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कंटेंट दे रहा है आपको। अगर आप ट्रू कंडीशन डालोगे तो आउटपुट कुछ और आएगा, फॉल्स डालोगे तो कुछ और आएगा। तो अटैकर फिर यहाँ पे ब्रूट फोर्स करता है। यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? ब्रूट फोर्सिंग। यहाँ पर नॉर्मली आप नॉर्मल रिक्वेस्ट यूज नहीं करोगे, आप ब्रूट फोर्सिंग करोगे कि हर एक कैरेक्टर के, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यूजर नेम पता है एडमिनिस्ट्रेटर, अब पासवर्ड नहीं पता उसका, हम उसका पासवर्ड निकालना चाहेंगे, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के पासवर्ड का पहला कैरेक्टर अगर ए है तो एरर नहीं आएगा आपके सामने, अगर ए हुआ तो। और अगर एरर आया तो आप समझ जाओगे कि वो ए नहीं है, कुछ और है, बी है, फिर सी है, डी है। ऐसे करके आप हर एक कैरेक्टर के, हर एक मतलब पासवर्ड के हर एक कैरेक्टर को आप ब्रूट फोर्स करोगे, ABCD 1 2 3 4 एस्ट्रिक, ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है इनके साथ। ताकि इसलिए कह रहा हूँ कि ये ब्लाइंड पॉसिबल है लेकिन टफ है परफॉर्म करना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक कैरेक्टर को हिट एंड ट्राई करके गैस करके कंफर्म करना पड़ता है। जिनमें एरर मिलेगा वो समझ जाओगे कि वो गलत है, वहां पे वो पासवर्ड नहीं है। पर जिनमें एरर नहीं मिल रहा होगा वो सही है, मतलब वही आपका पासवर्ड है। तो ये तो मैंने आपको बताया बुलियन, ट्रू और फॉल्स के थ्रू। वैसे ही एक और होता है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब होता है, ऐसे ही आप कुछ स्टेटमेंट बनाओगे, आप पूछोगे कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर नाम का कोई यूजर है या नहीं। अगर है तो वेट करना है 5 सेकेंड, अगर नहीं है तो तुरंत रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दो। तो अगर आपको रिस्पॉन्स 5 सेकेंड के बाद मिल रहा है तो समझ जाओ कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर है। अगर 5 मिनट के बाद, अगर 5 सेकंड के बाद नहीं मिल रहा है रिस्पॉन्स, मतलब तुरंत मिल रहा है, तो मतलब वहां पर यूजर नहीं है। तो वैसे ही आप पासवर्ड के लिए करोगे कि एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड के पहला कैरेक्टर अगर ए है तो 5 सेकंड का वेट, अदरवाइज नहीं। नहीं करेगा वेट तो आप समझ जाओगे कि वो ए नहीं कुछ और है, फिर आप बी ट्राई करोगे, सी ट्राई करोगे। तो ये दो कंडीशंस हैं, ट्रू फॉल्स वाली और एक टाइम बेस्ड, जो आपको जो किसके अंदर आती है? ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर आती है। और क्योंकि यहाँ पर भी आपको रिस्पॉन्स में पता चल रहा है कि भाई ट्रू आ रहा है रिस्पॉन्स, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो सही है कंडीशन जो मैंने दी है। टाइम बेस्ड 5 सेकंड के बाद आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि कंडीशन ट्रू है। उसके अकॉर्डिंग ये किसके अंदर आता है? इन बैंड के अंदर, इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है। लेंथ पता करोगे, उससे पहले आप लेंथ पता करते हो। जैसे मैंने ये बोला ना कि वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर है या नहीं, इसके पता करने के बाद आप लेंथ पता करोगे पासवर्ड की, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के पासवर्ड की लेंथ कितनी है। यहाँ पे भी ब्रूट फोर्स करोगे कि लेंथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इज 1। अगर 1 है तो 1 तो नहीं होगी, फिर आप बढ़ाते जाओगे उस वैल्यू को 2 3 4 5, जहां पर आपको 5 सेकंड का डिले या जहां पर आपको एरर नहीं मिलेगा, समझोगे कि वही कंडीशन ट्रू है। इसलिए इसको परफॉर्म करना भी टफ है। यूनियन में आपको कुछ भी नहीं करना, यूनियन में आपको बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट्स याद रखनी है, बस कंडीशन याद रखनी है इसकी। तो आप इजिली पूरा डेटाबेस का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो अगर यूनियन वहां पर है अवेलेबल तो। अगर ब्लाइंड है तो तब भी कर सकते हो, बट आपको ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा। समझा? तो ये टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन है जो मैंने आज अभी कंप्लीट करा है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे हम लोग। यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा वो सिर्फ इन दोनों के ऊपर होगा, एरर और यूनियन। सिर्फ इन दोनों के ऊपर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इसके अंदर, CH के अंदर। अगर आप एडिशनली पढ़ना चाहते हैं तो आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर ब्लाइंड और आउट ऑफ बैंड को फिर एक्सप्लोर वहां पर करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट चीज, एक टूल है जो हम लोग यूज करेंगे, एसक्यूएल मैप। बहुत पॉपुलर टूल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ऑटोमेटेड टूल है, मतलब अभी जो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं और यूज की भी जाती है जो अप्रोच वेब एप्लीकेशन पे वल्नरेबिलिटीज निकालने के लिए, वो मैनुअल अप्रोच होती है। मतलब हम मैनुअली सारी वल्नरेबिलिटीज खुद ब खुद निकालते हैं। लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन को निकालने के लिए एक ऑटोमेटेड टूल है जो आप यूज कर सकते हो अगर परमिशन है तो। क्योंकि रियल वेबसाइट्स पे कभी भी आपको वो ऑटोमेटेड टूल यूज करने की परमिशन नहीं देगा, चाहे आप बग बाउंटी कर रहे हो, चाहे आप उस कंपनी के खुद ही अंदर इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो उस कंपनी के अंदर ही, वो आपको कभी अलाउ नहीं करते हैं। बट अगर अलाउ कर रहे हैं या फिर आपके पास कोई डमी एप्लीकेशन है, कुछ है, तो आप उस पे एसक्यूएल मैप जैसे टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये वही काम जो अभी आप मैनुअली कर रहे हो, वही काम भी क्या कर देगा? ऑटोमेट कर देगा। ठीक है। चलिए, तो आज यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, एरर का, यूनियन का और एसक्यूएल मैप।